ये लोगों की वजह से हम लोग थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं। यहाँ पे तो सब लोग कंपटीशन खेल रहे हो, वैसा कर रहे हैं। जिनको नहीं पता है वो लोग तो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार इसने मुझे ऐसा बोला, फिर यूट्यूब में नहीं देखना है तो ऐसा मत करना। तुम लोग अच्छे इंसान हो। फूड चैलेंज भी खोल दूं क्या? What's good people, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग है वो बाकी व्लॉग से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मुझे पिछले 3-4 दिनों की बातें करनी है। जो कुछ भी हुआ है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रो टाइप हो चुका है, तो मुझे वो थोड़ा क्लियर करना है। और अभी मैं जा रहा हूँ क्लास पे, क्योंकि मेरी एक कोरियोग्राफी है तो उसको थोड़ा कोरियोग्राफ करना है। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, कोरियोग्राफ करूंगा। 3-4 घंटे मेरे पास, तो मैं फटाक से वहाँ पे जाके क्लियर करके फिर मैं वापस आने वाला हूँ। तो फिर वापस आने के बाद हम लोग उस सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ क्लास पे, फिर आके सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो आ चुका हूँ मैं घर पे अभी। जो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि मुझे कुछ कंट्रोवर्सी के बारे में बात करनी है, तो वो कंट्रोवर्सी क्या है वो थोड़ा मैं बताता हूँ। बट उसके पहले क्या हुआ वो सारी चीजें मैं पहले बताता हूँ। मुझे हुआ था फूड पॉइजन, उसके वजह से 3 दिन वर्कआउट नहीं किया था, और उसके बाद 4-5 दिन तक बेसिक ट्रेनिंग की थी। कोई हैवी लिफ्टिंग या ऐसा कुछ नहीं किया था। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि मैं एकदम मोटिवेटेड रहता हूँ और मेरे अंदर बहुत सारा मोटिवेशन भरा पड़ा है, तो वो सारी चीजें अलग है। बट हाँ, मुझे भी बहुत बार ऐसा लो फील होता है, और वो दिन था जो मैं बहुत ज्यादा लो था। सुबह से 2-3 बार मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा चीजें हो गई थी जो ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मैं ज्यादा लो हो चुका था। मैंने सोचा कि चलो डेडलिफ्ट कर लेते हैं, तो फिर मैं डेडलिफ्ट करने गया और सबसे पहले ऐसे 25-25 की दोनों प्लेट भराई, मतलब समझो 70 kg जैसा था। तो वार्म अप करने के बाद पहला सेट मेरा वही होता है 70 kg पे। उसके बाद जो था वो वापस से 25-25 सेट की, मतलब समझो 120 जैसा था। और उसके बाद 160 की डेडलिफ्ट हो गई थी वो टाइम पे। 160 कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ 180 जैसा किया। मैंने 180 लिफ्ट किया, और वो लिफ्ट करते टाइम मुझे ऐसा हो रहा था कि ये इतना हैवी क्यों हो रहा है। मतलब मैंने सिर्फ 2 रैप मारे और मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि आगे उठ ही नहीं पा रहा था। मतलब मैं और भी ज्यादा लो होने लगा वो टाइम पे कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर जैसे तैसे करके मैंने 190 किया, उसको 190 लिफ्ट किया और उसमें 2 रैप्स आ गए। बहुत इजी था 190 वो टाइम पे। उसके बाद फिर मैं गया 200 पे, और मेरे लिए 200 पे जाना वो टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था। फूड पॉइजन में ऑब्वियसली तुम्हारा वेट लॉस हो जाता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तुम्हारी रिकवरी नहीं होती है, और मुझे बहुत गंदा वाला फूड पॉइजन हुआ था। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जैसे मैंने लगाया, मेरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी लिफ्ट करने से पहले ही, और बस एक बड़ी सी सांस ली, लिफ्ट कर लिया। तो ये जो लिफ्ट था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सच बताऊं तो ये वेट मैटर नहीं करता है, ये माइंडसेट सबसे ज्यादा मैटर करता है। जब 200 लिफ्ट हो गया, मैंने ड्रॉप किया, तो वो सबसे बेस्ट फीलिंग थी कि मैंने मेरे माइंडसेट के साथ डील की थी, वो मैंने कंप्लीट की। सबसे ज्यादा मैटर मेरे लिए ये करता है कि मैं कितना लिफ्ट कर रहा हूँ, मेरे कैसे फेस में, कि मैं किस हालत में हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि वही चीजों को तो हमको डील करके आगे जाना होता है, किसी से कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है।
तो ये सारी चीजें हो गई। फिर मैं घर पे आया, मैंने दूसरे दिन मस्त उसकी रील बनाई, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आया, 2 लाख ऊपर व्यू आ गए, कमेंट बहुत सही आए सबके। उसमें ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी है। कमेंट क्या थे, सुमो तो चीटिंग होती है, सुमो तो नहीं करनी चाहिए, सुमो का कोई फायदा नहीं है, सुमो में रोम नहीं आती है, कन्वेंशनल सही है, सुमो सही नहीं है। ये मुझे पता था कि ये सुमो और कन्वेंशनल के बारे में नाटक होने ही वाले। बहुत लोगों को ये मीथ होता है कि जो सुमो लिफ्ट करते वो कन्वेंशनल नहीं कर पाते, तभी उनको पता ही नहीं कि भाई मैं कन्वेंशनल बहुत इजी मारता हूँ, सुमो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। मैं रिकवर हुआ नहीं था मेरी डेडलिफ्ट सेशन से कि उसके तीसरे दिन ही मैं चला गया वापस से जिम, और फिर मैं गया वहां पे मैंने धड़ 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 करके बहुत सारे सेट मार लिए। उसके बाद मैं पहुंचा 200 पे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दिखाने के लिए वो करूं कि देख भाई मैं भी कन्वेंशनल कर सकता हूं, मुझे ऐसा करना ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। सबसे ज्यादा डर वही लग रहा था कि मैं भी रिकवर हो रहा था मेरे फूड पॉइजन से, तो मेरे में उतनी स्ट्रेंथ थी नहीं। स्ट्रेंथ नहीं होती है, तुम्हारा वेट ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद हैवी लिफ्टिंग करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वही सारे थॉट्स चल रहे थे। मैंने बस लंबी सांस ली और फिर मुझे ऐसा किसी को कंपेयर नहीं करना है कि मैं 200 मारता हूँ, या फिर कोई आके मुझे बोलेगा कि भाई तू तो 200 ही मारता है, मैं तो 300 kg मारता हूँ। तो मारो भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम 200 मारो या 100 मारो या 300 मारो, सबसे ज्यादा मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं कैसे फेस में कैसी चीजें लिफ्ट कर रहा हूँ। तो मतलब वही है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये लोगों की वजह से हम लोग थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोगों के वजह से ही हमको सही रास्ता मिलता है। मैं ठीक नहीं था, पर मेरे अंदर एक आग थी जिसके वजह से सुमो में 200 kg लिफ्ट हुआ, पर लोगों ने जो लिखा उसके वजह से एक अलग आई जिसकी वजह से कन्वेंशनल में 200 लिफ्ट हुआ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार नेगेटिव चीजों को तुम लोग नेगेटिव लो। उन लोगों को ना ही प्रूव करना चाहता हूँ, ना किसी को दिखाना चाहता हूँ कि देख मैंने ये कर दिया। बट मेरे लिए अच्छी बात ये है कि मैं नेगेटिव चीजों को भी कितना पॉजिटिव लेके मैं उसको मेरे प्लस पॉइंट में डालने का ट्राई कर रहा हूँ। और ये कंट्रोवर्सी बहुत सालों से चल रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जब सुमो का स्टैंस लगता है वाइड होता है और उसमें रोम बहुत कम होता है। मैं मानता हूँ कि रोम कम है सुमो में, ठीक है। एक बात समझो सब लोग कि दोनों चीज अलग अलग है। वो अलग मसल को हिट कर रहा है, ये अलग मसल को हिट कर, वो चीज समझने की जरूरत है कि वो उसको तुम अलग काउंट करो, इसको तुम अलग काउंट करो। यहाँ पे तो सब लोग कंपटीशन खेल रहे हो, वैसा कर रहे हैं। किसी ने एक लिफ्ट भी नहीं किया होगा अच्छे से, फिर भी सब लोगों को अपना ओपिनियन डालना है। किसी और बड़े इंसान ने बोल दिया इसलिए सब लोगों को उसके जैसे बोलने की जरूरत है। पर पहले तुम लिफ्ट तो करो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं दोनों इक्वल लिफ्ट कर लेता हूँ, पर मुझे ये है कि तुम लोग पहले लिफ्ट करना सीखो, क्योंकि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। मैं खुद सुमो के पोस्चर सीख रहा हूँ कि वो कैसे लिफ्ट हो रहा है। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि सुमो डेडलिफ्ट एंड कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, ये दोनों चीज अपने अपने रास्तों पे सही है। तुम्हें अगर वो सही नहीं लगता है तो उसको मत गिनो, ये सही लगता है तो इसको करो, पर तुम कंपेयर मत करो कि ये ज्यादा अच्छी है ये ज्यादा अच्छी नहीं है। दोनों के अलग अलग फायदे, तो तुम उस हिसाब से लेने का ट्राई करो। तो बस यही चीज थी जो मुझे मेरे साथ अभी हुई थी पिछले 4-5 दिनों में। अभी हम लोग कैसे भी फेस में होते हैं, हम लोग अपना 100% दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मेरा आज लो चल रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो, पहले थोड़ा ट्राई करो, ट्राई होगा तो लिफ्ट होगा। दूसरी वही बात कि तुम आगे बढ़ रहे हो, नेगेटिविटी आने ही वाली है और वो फैक्ट है। कोई इंसान बचेगा ही नहीं नेगेटिव थॉट से या हेट से, तो वो तो मिलने ही वाली है। बट सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि तुम नेगेटिव थिंग्स को कैसे पॉजिटिव वे में डाल रहे हो। और मैंने वो सारी चीजें की, इसलिए ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है और इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग को बताना है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, कि लोग बोलेंगे। मुझे तो पता था इसलिए मैंने वो सारी चीजें की। जिनको नहीं पता है वो लोग तो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार इसने मुझे ऐसा बोला, और फिर वो लोग लिफ्ट करना ही बंद कर देंगे। या फिर ये सिर्फ लिफ्ट की बात नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स की बात है, तुम्हारे लाइफ की बात है। मतलब तुम रैंडमली कोई भी चीज में देख लो, ये हेट तो आने ही वाली है। तुम थोड़ा सा आगे कुछ अच्छा कर लो एक बार।
तो मेन तो मेरा यही कहना था कि ये सारी चीजें हो रही है। मुझे पता है कि ये व्लॉग थोड़ा सा फन कम होके थोड़ा सा सीरियस पे चला गया था, बट हो सकता है ना कभी कभी ये कुछ सीरियस बात करनी भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग अच्छे हैं उससे कहीं ज्यादा बुरे लोग भी है। तो YouTube के शॉर्ट्स भी रहते हैं, मैं डेली के 2 शॉर्ट्स डालता हूँ। अब शायद से मैं YouTube पे नए डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी जो व्लॉग देखने आए, जो इंस्टा से आए, और वो ऐसा सोचेंगे कि भाई ये तो इंस्टा के ही शॉर्ट्स यहाँ पे जा रहे हैं, तो फिर YouTube में नहीं देखना है, तो ऐसा मत करना। तुम लोग अच्छे इंसान हो, तुम मुझे सपोर्ट करने आए हो, तो फिर यहाँ पे आना, लाइक करो, कमेंट भी कर दो। कमेंट नहीं आ रहे यार, क्या कर रहे हो यार, ये गलत बात है। ये व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे जो बाकी के जो नए व्लॉग्स आएंगे वो श्योरली फन वाले होंगे और आपको बहुत मजा आएगा। फूड चैलेंज भी खोल दूं क्या? ASMR। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, मसल ब्रिस्क का है ड्रिंक। ये मैं खत्म कर रहा हूं। तुम लोग इस वीडियो को खत्म करके लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, और थोड़ा शॉर्ट्स को भी सपोर्ट कर दो। मुझे पता है आप लोगों ने देखे होंगे, पर थोड़ा लाइक भी डाल दो, कमेंट भी कर दो, ठीक है? नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।